खुदावन के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावन के हुजूर आएँ और उनके कलाम को सीखें। और उसके बाद ग्रेस टीवी का शुक्रगुज़ार हैं, और उसके बाद पास्टर दानिश पीटर के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा। और इसी तरह मेरा नाम क्रिस्टीना अफजल है और मैं रफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ। एफसीरिया की रहने वाली हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफा, और उसकी मरकज़ी आयत है ज़बूर 107 उसकी 20 आयत। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हम कलाम को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्कर के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आता है, जिंदा आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए। और जो लोग है खुदावन जी कलाम सुनने को हैं और सीखने को है खुदावन जी, उनके दिलों और जहनों को खोल है खुदावन जी, ताकि वो आज से कलाम को सीखें, समझें और उस पर अमल करने वाले हो सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो जिस तरह हमने मरकज़ी आयत पढ़ी ज़बूर 107 उसकी 20 आयत, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आज का जो टॉपिक है वो है शिफा, क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें तो हर इंसान शिफा के पीछे है, हर इंसान शिफा चाहता है और शिफा लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। वो हर तबीब, हर डॉक्टर और हर एक जगह जो उसे बताई जाती है जहाँ उसको शिफा मिल सकती है वो वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे किताब मुक़द्दस की एक कहानी जहाँ पे एक औरत है जो अपनी बेटी की शिफा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। मत्ती उसका 15 बाब और उसकी 21 आयत में हम देखेंगे उस औरत के बारे में जो सूर और सैदा की सरहदों से निकल कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आती है और खुदावंद यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए इल्तिजा करती है कि वो उसको शिफा दे। आए हम निकालते हैं मत्ती 15 बाब उसकी 21 आयत। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसको कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। और उसने जवाब में कहा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। और उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि वो शिफा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरी बेटी को शिफा दे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसकी नहीं सुन रहे। और फिर उसके बाद इतना सख्त जवाब सुनने के बाद कि जब खुदावंद ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, तो भी उसने उस बात को सुनकर खुदावंद को सजदा किया और कहा कि मेरी मदद कर। आज हम देखते हैं कि अगर हम शिफा के पीछे भागते हैं और शिफा मांगते हैं तो हमें शिफा नहीं मिलती। अगर हम खुदा के दर पर भी आते हैं तो कभी हमें शिफा नहीं मिलती, और हम ये नहीं देखते कि हमारी कहाँ कमी है, हमारे ईमान में कहाँ कमी है कि हमें शिफा नहीं मिल रही, बल्कि हम दूसरे रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस औरत ने अपने ईमान को मजबूत करते हुए उसको सजदा किया और कहा कि मालिक भी तो अपने मेज़ से जो उसके टुकड़े गिरते हैं वहीं से जो नौकर है वो खाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को नीचे नहीं करना चाहते, हम अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, हम सजदा नहीं करना चाहते, हम उस तौर पर उस ईमान में पुख्तगी नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि फौरी शिफा चाहते हैं कि हमने खुदावंद से कहा कि हमें शिफा दे और खुदा हमें फौर वहीं शिफा दे दे। मगर ऐसा नहीं है। खुदा हमारे ईमान को देखता है, हमारे ईमान को परखता है। अगर हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो हमने पढ़ा है कि बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और ईमान शिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम देखें
کہ ہم गुनाहगार हैं, हम तारीकी में हैं, हम बहुत पीछे हैं और हम खुदा से बहुत दूर हैं, तो क्या खुदा हमारी तब भी नहीं सुनता? तो अगर हम उस गुनाह का इकरार करते हैं, उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, उसके मुआफ़िक जब हम शिफा को लेते हैं तो हमें शाफ़ी के मुआफ़िक उतरना पड़ता है। हमें शाफ़ी की उस तौर पर जो है शाफ़ी चाहता है कि हम बने, हमें वैसा बनना पड़ता है। हमारे ईमान को उस लेवल पे जाना पड़ता है ताकि हम उस शिफा को फिल फौर हासिल करें। क्योंकि अगर हम देखें तो आगे ही लिखा है कि उसने कहा, क्योंकि यीशु ने, अगर हम 28वें आयत में देखें, इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा कि ए औरत, तेरे ईमान बहुत बड़ा है। यहाँ पर यीशु ने उसके ईमान को परखा और वो अपने ईमान में पूरी उतरी। और फिर लिखा है कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए शिफा ढूंढते हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों को चर्चेस में लेकर आते हैं, कन्वेंशंस में लेकर जाते हैं, सेमिनार्स पे लेकर जाते हैं कि वो शिफा पाएँ। और वो शिफा क्या होती है? जिस्मानी शिफा होती है। वो चाहते हैं कि वो कोढ़ से रिहाई पाएँ, वो किसी भी बीमारी से रिहाई पाएँ, वो किसी भी मुश्किल में है, कोई भी बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, सांस की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हमें बीमारियां मुंह ज़ुबानी याद हैं क्योंकि हम उन लानतों में दस चुके हैं, हम उन बीमारियों में दस चुके हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चे हम उससे रिहाई पाएँ। और इसी तरह हम देखें तो हमारे पास मत्ती 17 बाब उसकी 14 आयत में जो है एक और हम देखते हैं वालदेन के हिसाब से कि मत्ती 17 बाब उसकी 14 आयत में एक बाप जो है अपने बेटे के लिए खुदा के आगे अर्ज कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घंटों घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि वो खुदा से शिकायत कर रहा है कि मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया मगर वो उसको अच्छा ना कर सके। तो हम इसी तरह से पास्टर से शिकायत करते हैं कि हमने इनसे दुआ करवाई, हम ठीक नहीं हुए, हमने उनसे दुआ करवाई, हम ठीक नहीं हुए, मगर हम अपनी बेइत्कादी का इलाज नहीं करते, हम अपने ईमान का इलाज नहीं करते। अगर हम देखें तो नीचे 17वें आयत में यीशु ने उसे जवाब में जो जवाब दिया है, यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्काद और कचरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पे यीशु साफ बता रहे हैं कि उसमें ईमान की कमी है। और ईमान की कमी किस में है? जिसको शिफा चाहिए उसमें नहीं, जो उसको लेकर आया है उसका बाप उसमें है। कभी कभी हम अपने माँ बाप की लानतों की वजह से जो है दब जाते हैं, उनकी बेईमान होने की वजह से हम शिफा नहीं पाते। नौजवान नस्ल बेदीनी के दौर में बढ़ जाती है माँ बाप की वजह से, माँ बाप की बेइत्कादी की वजह से। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम ईमान में पुख्तगी हासिल करें, ईमान में बढ़ें, ताकि हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल बच सके। क्योंकि खुदावंद यहाँ कहता है कि कजरो नस्ल, खुदा नस्लों से बात कर रहा है। अगर एक बाप जो है कम एतकाद होगा तो उसकी नस्ल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसकी नस्ल कभी भी इन सब बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पाएगी। और जब हम देखते हैं कि हमें इस पास्टर से शिफा नहीं मिल रही, हमें उस पास्टर से शिफा नहीं मिल रही, तो हम खुदा से जो है जाकर शिकायत करते हैं कि हमें शिफा नहीं मिल रही, बल्कि हम ये नहीं देखते कि हमें शिफा क्यों नहीं मिल रही। आज का दौर सिर्फ और सिर्फ शिफा के पीछे भाग रहा है, शाफी के पीछे कोई नहीं भाग रहा, शाफी के मेयार पे उतरने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। आज हमें देखना है, एक यंगेस्ट होते हुए हमें खुदा की हुजूर आना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमें खुदा की मर्ज़ी पर चलना है। क्योंकि अगर हम देखें यूहन्ना 9 बाब और उसकी 31 आयत में, यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, हम कहते हैं कि हम खुदा परस्त हैं, हम दायकियाँ दे रहे हैं, हम हदिया दे रहे हैं, हम हर संडे चर्च आते हैं, तो फिर हमें ऐसा क्या है जो खुदा हमें शिफा नहीं दे रहा, या हम पास्टर से दुआ कर रहे हैं तो हमें शिफा नहीं मिल रही। हम तो खुदा परस्त हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं देखते और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हम खुदा परस्ती दिखाते हैं, हम खुदा परस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत खुदा परस्त हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम कलाम सुन रहे हैं, हम
गीत गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो हम खुदा परस्त हैं, तो हमें फ़ौरन शिफा मिल जानी चाहिए। मगर हम ये नहीं देखते कि हम उसकी मर्ज़ी पर नहीं चल रहे, क्योंकि इस तिश्ना और उसका 23 बाब और उसकी 25-24 आयत में लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इस तिश्ना, उसका 23 बाब और उसकी 24 आयत। लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उस पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। ये लानतें हमें मिल चुकी हैं अगर हम खुदा की शरीयत पर अमल नहीं कर रहे। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि वो गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन जो खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले, और उसकी मर्ज़ी और उसके अहकाम ये हैं कि हम उसके अहकामों पर चलें, उसकी शरीयत पर चलें, उसके हुक्मों पर चलें, जो वो हमसे चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखें, हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें, अपने आस पड़ोस से मोहब्बत रखें, हम खुदा तरस हों, हम लोगों को बीमारियों से बचाने वाले हो सकें, बुराई से बचाने वाले हो सकें। हम उस तरह से खुदा के हुजूर नहीं झुक रहे, हम सिर्फ खुद को बचाते हैं, हम सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, खुद खुदा परस्त बनने की कोशिश करते हैं। और फिर ये लानतें हैं जो हमारे ऊपर आती हैं, ये बीमारियां हैं जो हमारे ऊपर आती हैं, क्योंकि इस्तिश्ना उसका 23 बाब उसकी 24 आयत हमें साफ बताती है कि लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उस पर कायम नहीं रहता। तो आज हमने देखना है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, हमारे अंदर कहाँ ईमान की कमी है, कहाँ हम खुदा के अहकाम और हुक्मों पर नहीं चल रहे, कहाँ हम उसकी मर्ज़ी पर नहीं चल रहे। क्योंकि एक नौजवान होते हुए आज हम बेदीनी के दौर में गुजर रहे हैं, आज हम पे बीमारियां हैं, तंगदस्ती है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। किस वजह से हैं? इस वजह से हैं क्योंकि हम खुदा के उस मुकाम्मल तौर पर उस खुदा के हुजूर नहीं आ रहे, खुदा के हुजूर झुक नहीं रहे, और शिफा पाने के लिए हम सिर्फ शिफा के पीछे दौड़ रहे हैं। हम शाफी को भूल चुके हैं, हम शाफी के राहों को भूल चुके हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उसके हुजूर झुकें। और अगर हम ईमान के बारे में सीखें तो याकूब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, याकूब पहला बाब और उसकी 6 आयत। मगर ईमान से मांगो और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। आज के दौर पे हम दो दिले हैं, हम दुनिया भी चाहते हैं और हम जो है शिफा भी चाहते हैं, हम खुदा परस्ती भी करते हैं और हम दुनियादारी भी निभाते हैं। तो वो दो दिला शख्स समुद्रों की लहरों की मानद है, उसका ईमान डगमगाता रहता है, क्योंकि वो दुनिया की भी चीज़ों पे ईमान रखता है, वो दुनिया की भी शिफा पे ईमान रखता है और खुदा की शिफा पे भी ईमान रखता है। तो उसे फुलफिल फॉर शिफा नहीं मिल सकती। जो अपने अंदर से अपनी मैं को निकालेगा, अपनी दुनिया को निकालेगा, अपने अंदर से हर वो बुरी चीज़ को निकालेगा और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, उसे फिल फॉर शिफा मिलेगी, क्योंकि उसका कनेक्शन शाफी के साथ होगा, उसका कनेक्शन शिफा देने वाले के साथ होगा। और जब हम शिफा देने वाले के साथ अपना कनेक्शन कर लेते हैं तो फिर हमें शिफा के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई भी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि खुदा हमें हर बुराई से बचाता है, हमें हर बुरी चीज़ से बचाता है, हमें हर तंगदस्ती से बचाता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है। उसका वादा है कि वो हमेशा से हमारे साथ है। तो आज हमें अपनी ज़िंदगियों पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारे नौजवान कहाँ खड़े हैं। आज भी उनके माँ बाप उनको शिफा के लिए शाफी के पास लाते हैं और शिफा मांगते हैं। और अगर आज माँ बाप मुझे सुन रहे हैं तो वो अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि आज माँ बाप कहाँ खड़े हैं, उनका ईमान कहाँ है। उनका ईमान ऐसा है कि वो उस औरत की तरह अपने आप में से मैं को निकालें, अपने आप को झुकाएं, अपने आप को खाली करें, खुदा की उस तौर पर खुदा के हुजूर आएँ कि उनकी औलाद, उनकी नस्लें बरकत पाएँ। और नस्ल ऐसी है कि वो खुदा के हुजूर आए और अपने आप का इकरार, अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी मैं का इकरार करे और शिफा के बजाय शाफी के पीछे चले, क्योंकि हम खुदा की कौम हैं, हम बरगज़ीदा कौम हैं, शाइक कैनों का फ़िरका है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू को समझें, हम अपने आप को समझें और अपने खुदा के हर हुक्म पर चलें, ताकि जब हम उसके हुक्मों पर चलें, हम उसकी राह पे चलें, तो वो हमें हर बुराई से बचाए, क्योंकि उसका वादा है और उसके सब अहकाम वादों के साथ हैं।
اگر وہ ہمیں احکام دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، تو اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہمیں وہ وعدہ دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ اس عورت اور اس باپ کی طرح ہم تو نہیں کھڑے ہوئے، ہمارا ایمان تو نہیں ایسا کہ ہم شکایتوں پہ شکایتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس پاسٹر سے، ہمیں اس پاسٹر سے شفا نہیں مل رہی، لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ایک جگہ پر مسلسل کھڑے ہو کر خدا سے مانگ رہے ہیں، یا دو دلا لہروں کی مانند ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ٹھیک طرح سے خدا کی حضوری میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ آج کا جو ہم کلام، ہم شفا کو ہم جو سیکھ رہے ہیں، شفا جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اگر ہم شفا کو دیکھیں تو وہ ایک چھٹکارا ہے، اور ہمیں شفا کن چیزوں سے چاہیے؟ ہمیں شفا جسمانی بیماریوں سے چاہیے یا روحانی بیماریوں سے چاہیے؟ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماریاں ہیں۔ آج ہم روحانی بیماریوں میں زیادہ جکڑے ہوئے ہیں، آج روحانی مسئلے مسائل ہماری زندگی میں زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ہم روحانی طور پر خدا کو نہیں جانیں گے۔ اگر ہم خدا کی روح کو نہیں جانیں گے، جو روح اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، جو مددگار اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس سے مدد نہیں مانگیں گے، تو ہم کس طرح سے بچیں گے؟ ہم کس طرح سے شفا پائیں گے؟ آج ماں باپ اپنے بچوں کو جسمانی شفا کے لیے نہ لے کر آئیں، بلکہ روحانی شفا کے لیے لے کر آئیں، ان کی روح کو بچائیں، ان کی جسمانی شفا سے ان کو چھوڑ کر ذرا روحانی طور پر دیکھیں کہ وہ روحانی طور پر کتنا ویک ہے، وہ خدا سے کتنا دور ہے، خدا کے کاموں سے کتنا دور ہے، خدا کے حکموں سے کتنا دور ہے۔ آج جنریشن کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کے پاس آئے اور خدا کے کام کو سیکھے، خدا کے کلام کو سیکھے، تاکہ وہ دنیا میں منادی کرنے والا ہو سکے۔ کیونکہ خدا کا جو سب سے بڑا حکم ہے، ارشاد اعظم، وہ یہی ہے کہ جاؤ سب قوموں میں میرے نام کی منادی کرو، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے حکم ماننے کی۔ اب جب ہم حکم مانیں گے، جب ہم اس کے احکاموں پر چلیں گے، اس کی مرضی پر چلیں گے، تو وہ ہماری سنے گا۔ وہ ہماری تب سنے گا جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر ہی نہیں چل رہے، جب ہم اس کے احکام کو ہی نہیں مان رہے، اس کی مرضی پر ہی نہیں چل رہے، تو کس طرح سے شفا پائیں گے؟ کس طرح سے جسمانی اور روحانی شفا پائیں گے، یا جسمانی اور روحانی بڑھوتی میں بڑھیں گے؟ آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیاں کس طرح سے دلدل کی طرف جا رہی ہیں، کس طرح سے ہماری جنریشن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو دیکھیں، ان کے چلنے پھرنے، پہننے اوڑھنے میں کہیں مسیح نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو حکم اور احکام کے بارے میں سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ استثنا بتاتا ہے کہ تو اپنے بچوں کو سکھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ان کو میرے احکام سکھا، ان کو یاد دلا کہ اس خدا نے ان کو کیا حکم دیے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے احکام سکھائیں گے، اس کے کلام کو بتائیں گے، تو ہمیں کبھی بھی اس عورت یا اس آدمی کی طرح اپنے بچے کو لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کی جسمانی طور پر اس کو شفا ملے، بلکہ ہمیں اس کو، وہ خود خدا کے گھر میں آئے گا اور روحانی طور پر بڑھے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہوگا، اس کے حکموں پہ چلتا ہوگا، اس کی مرضی پہ چلتا ہوگا۔ تو آج کا حاصل کلام ہم یہی سیکھتے ہیں کہ شفا کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ شافی کے پیچھے بھاگیں، شافی کے فالوورز بنیں۔ ہم مسیحی کے پیروکار ہیں، ہم مسیح کے فالوورز ہیں، ہمیں مسیح کو فالو کرنا ہے، اس کی حکموں پہ چلنا ہے، اس کی تعلیم پہ چلنا ہے، تاکہ ہم سیکھیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے حکموں پہ چلتے ہیں تو خدا ہمیں کس قدر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچائیں، اس بے دینی کے دور سے بچائیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، اور ہمیں اپنی جنریشن کو، اپنی اولاد کو خدا کے حضور لانا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو جسمانی شفا دے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کو روحانی شفا دے، اور ان کو روحانیت میں بڑھائے، اور ان کو اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی میں کو ختم کر کے خدا کی حضور آئیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کے لیے توبہ کریں، اپنے بچوں کو توبہ کرنا سکھائیں، تاکہ وقت پر توبہ کر کے ہم خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہو سکیں۔ آمین۔ آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور آج کے کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔
قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں دل اور دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتی ہوں اس وقت، اس گھڑی، اس موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشا خداوند جی۔ اور اے خداوند جی، آج کے کلام کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جی۔ اور اسی طرح خداوند جی، ہم اس شفا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ شافی کے پیچھے بھاگیں ہیں خداوند جی۔ ہم آپ کے پیروکار بنے ہیں خداوند جی، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہو سکیں ہیں خداوند جی۔ آج کے کلام کی وسیلہ سے خداوند جی، ایک ایک جان ہے خداوند جی برکت پائے ہے خداوند جی، اور آپ کے احکام پہ چلنے والی ہو سکے خداوند جی، آپ کے حکموں پر عمل کرنے والی ہو سکے خداوند جی، اور اپنی زندگی آپ کے حکموں کے مطابق بسر کرنے والی ہو سکے خداوند جی۔ اور آج کی نسل کو خداوند جی تو چھوئے خداوند جی، اور برکت دے خداوند جی، اور ان کو بھی توفیق دے خداوند جی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں ہیں خداوند جی، اور تیرے حضور آئیں اور روحانیت میں بڑھے ہیں خداوند جی، تیرے نام میں بڑھے ہیں خداوند جی، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ اور پوری ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتی ہیں خداوند جی، ہر ایک چیز کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتی ہیں خداوند جی۔ چھونا اور بڑی برکت دینا مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔